नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मित्रों। जैसा कि हम सभी लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुलिस बैच में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट होते हैं, हम लूसेंट को लेके आए थे और उसी क्रम में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस किए थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो पिछले पेपर हुए थे उसमें भी बहुत से क्वेश्चन फंसे थे मित्रों। उसी क्रम में आज जो हमारा जियोग्राफी देख रहे हैं हम, यहाँ लिखा भूगोल। भूगोल में भूगोल के हम लेके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट 5000 प्रश्नों की श्रृंखला है मित्रों। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा मित्रों। बस आपको एक बार ध्यान से सारे वीडियो को देखना है और देखने की जरूरत है। सफलता की मैं पूरी गारंटी लेता हूं मित्रों, बस एक बार आप अच्छे से इसको समझिए। फिर ठीक है मित्रों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख रहे हैं, लिखा है घर वालों ने तुम्हें नाम दे दिया, घर वालों ने तुम्हें नाम दे दिया, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है मित्रों। आपको यदि अपनी पहचान बनानी है मित्रों तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, नाम जो घर वालों ने आपका कर दिया है, मोहन, रोहन, राम, श्याम, ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ उपलब्ध जो प्राप्त करना है, ठीक है, उसके लिए आपको अगर कुछ पदवी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा मित्रों। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन हमारा जो जियोग्राफी का टॉपिक है, चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है सौर मंडल से हम क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, जिसमें 5000 की श्रृंखला में पहला क्या है, सौर मंडल। तो सौर मंडल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है मित्रों, ये पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी मित्रों। सौर प्रणाली की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वैज्ञानिक कौन थे, वो महानुभाव कौन थे जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी, सोलर सिस्टम की खोज की थी मित्रों। जो सौर प्रणाली की खोज की थी वो कोपरनिकस थे। कौन थे मित्रों, वो कोपरनिकस महोदय थे जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। ठीक है मित्रों, उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। मित्रों, जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं, घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं, उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों। तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड जितने हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है मित्रों। जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, उन घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, उन पिंडों को ग्रह कहा जाता है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, हाँ, कोई ग्रह के सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, हम उनको क्या कहें मित्रों, ग्रह कहते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रह की बात की जाए, क्या सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे थे, सूर्य के चारों तरफ जो रोटेट कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, कड़ घूम रहे थे, उनको हमने ग्रह कहा मित्रों। ठीक उसी क्रम में कह रहे हैं, इन ग्रहों के भी जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, तो उन्हें कहा जाता है उपग्रह। क्या कहा जाता है मित्रों, जो ग्रहों का भी चक्कर लगाता है मित्रों उन्हें उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ये जो ग्रह हैं इनकी गति को किसने दिया था, किसने बताया था कि ग्रहों की गति भी होती है, या ग्रहों की गति क्या है मित्रों। ग्रहों की गति के नियम को जो प्रतिपादित किया था, प्रतिपादन किया था मित्रों, वो थे हमारे केपलर महोदय थे। कौन थे, ग्रहों की गति को देने वाले जो थे वो थे हमारे केपलर महोदय। कौन थे, केपलर महोदय ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया था मित्रों, ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी क्रम में हमारा है, क्या है,
सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं साथियों? जो सौर मंडल है वह सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूछी जाए तो पूरे सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8 है, 9 है, या 10 है, या 11 है मित्रों? तो सौर मंडल में, कहाँ की बात की जा रही है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूछा जा रहा है मित्रों। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल 8 है। कितनी है मित्रों? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 है साथियों। कितनी? 8 है। ठीक है साथियों, अगला है क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। क्या कह रहे हैं? सूर्य से, हाँ, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अगर सूर्य से दूरी बढ़ती जाए धीरे धीरे तो उस क्रम में देखा जाए तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है मित्रों? तो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है साथियों वो बुध है। क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में हमें बुध दिखाई दे रहा है, इतना तो पता चल गया। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह अगर पूछ लिया जाए मित्रों तो ये तो लग रहा है बढ़ते क्रम में पूछ रहे हैं, न कि घटते क्रम में। सूर्य से बढ़ती दूरी, ठीक है, सूर्य से अगर हम बढ़ती दूरी की बात करें तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में बुध है, फिर बुध के बाद मित्रों शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है मित्रों। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अकॉर्डिंग पूछा जाए, क्या आप कह रहे हैं? घटते हुए नहीं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर ग्रहों की क्रम की बात की जाए तो अगर सूर्य से क्या हो रहा है मित्रों, बढ़ते हुए क्रम की अगर हम बात करते हैं तो उस क्रम में हमारा क्या है? बढ़ते हुए क्रम में अगर बात की जाए तो सूर्य के बाद क्या आएगा? बुध है, फिर बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद फिर अगला क्या है? मंगल है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। अभी तो सूर्य से हम बात कर रहे थे साथियों, लेकिन उसी क्रम में यदि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी से सूर्य से बढ़ती क्रम में हमने देखा सबसे पहले क्या आया? बुध आया। ऐसे ही अगर पृथ्वी से दूरी बढ़ती क्रम में देखा जाए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर ग्रहों में देखा जाए तो कौन सा क्रम होगा मित्रों? जो पृथ्वी से बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो बेटा शुक्र होगा, फिर मंगल होगा, फिर बुध होगा, फिर बृहस्पति होगा। क्या होगा? शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। किसके अकॉर्डिंग है ये? पृथ्वी से अगर दूरी बढ़ते हुए क्रम में देखा जाएगा तो आपका सबसे पहला होगा शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अगर हम आकार के अनुसार देखें तो सौरमंडल के यहाँ का अवरोही क्रम क्या होगा? किस क्रम में पूछ रहा है? जितने भी ग्रह हैं मित्रों, अगर उन ग्रहों को हम क्या कर रहे हैं, इन ग्रहों के आकार को देखें, इनके आकार को देखा जाए, साइज को देखा जाए तो साइज के अकॉर्डिंग या आकार के अनुसार कौन सा बढ़ता या घटता, कौन सा क्रम पूछ रहा है? आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम पूछ रहा है मित्रों। अवरोही माने घटते क्रम में, आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही मतलब घटते हुए, बड़े से छोटे की तरफ चलना है। क्या करना है मित्रों? आकार में जो सबसे बड़ा हो वो सबसे पहले आएगा, फिर जो उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। हमें ग्रहों के क्रम को बताना है तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार में वो बृहस्पति है मित्रों। तो यहाँ सब जगह हमको बृहस्पति ऑप्शन में दिख रहा है। तो साथियों सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का है। बृहस्पति के बाद जो दूसरा आकार लेता है, आकार के अनुसार देखें तो घट क्या पूछा है? अवरोही क्रम ना, तो अवरोही में दूसरे नंबर पे शनि है मित्रों। पहला है बृहस्पति ग्रह है मित्रों। क्या है? बृहस्पति है। उसके बाद आकार में जो छोटा ग्रह है वो शनि ग्रह है। कौन सा है? वो शनि ग्रह है। इससे भी छोटा बेटा कौन सा है? अरुण है। कौन सा है? अरुण है मित्रों। अरुण ग्रह इससे भी छोटा है साथियों। यदि इससे भी छोटे अगर ग्रह की बात हम करें तो इससे छोटा है वरुण है। कौन है? वरुण है। ठीक है, वरुण।
अरुण वरुण, फिर इसके बाद आपका पृथ्वी है, शुक्र है, फिर आपका मंगल है। ये सारे जितने हमारे ग्रह हैं उनके घटते हुए क्रम को हम आकार के अनुसार देख रहे हैं मित्रों। और सबसे छोटा जो आकार में है मित्रों वह है आपका बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह है, जो साइज में सबसे छोटा है मित्रों। और सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है साथियों आकार में? वह बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, और आकार में देखा जाए सबसे छोटा ग्रह जो है वो हमारा बुध है। ठीक है मित्रों, यदि इनको ऐसे ही आरोही क्रम में कह दे, हाँ छोटे से बढ़ते क्रम में कह दे, तो हम इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे साथियों। तो सबसे पहले हम बुध को लिखेंगे। ठीक है मित्रों, और यदि हमसे अवरोही क्रम कह रहा है, घटते क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये कई बार पेपर में देखने को मिलता है, तो इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो। ठीक है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर सबसे छोटा ग्रह जो है मित्रों वो आपका बुध ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? अच्छा, सौरमंडल का भाग नहीं है, वह कौन सा ऐसा है हाँ जो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, या निहारिका? यह कौन सा है जो क्या कहते हैं सौरमंडल का भाग नहीं है साथियों? तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? जो सौर मंडल है हमारा, सौर मंडल का भाग नहीं है बात कर रहे हैं, सौर मंडल का भाग नहीं है। हाँ, क्षुद्र ग्रह, ग्रह है तो है धूमकेतु क्या है? एक तारा है, ये भी है, ग्रह है, ये भी है। लेकिन मित्रों जो निहारिका है ना, निहारिका, निहारिका हमारा सौरमंडल का पार्ट नहीं है। क्या है? निहारिका सौरमंडल का पार्ट है क्या? निहारिका जो है सौरमंडल का पार्ट नहीं है मित्रों। निहारिका जो है वह सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या रहता है? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उन ग्रहों की चाल जो होती है, क्या है? उन ग्रहों की चाल क्या है? हाँ, उन ग्रहों की जो चक्कर लगाते हैं, ग्रहों का वेग क्या है? नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होते हैं, या उनकी वेग जो है कुछ नहीं कहा जा सकता है उनका वेग क्या होता है मित्रों। तो मैं आपको बता दूं साथियों, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उनका जो अधिकतम क्या होता है? वेग अधिकतम होता है। कब वेग अधिकतम होता है? जब वो सूर्य के समीप में होते हैं। कहा? जब सूर्य के समीप में होते हैं ग्रह ना, तो उनकी क्या होती है? वेग बहुत अधिक होता है। अधिकतम कब होता है? जब वो सूर्य के सबसे समीप में होते हैं मित्रों, तब क्या होता है? ग्रहों की वेग बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? वेग अधिक होता है। ठीक है, अब अधिकतम होता है जब सूर्य के वो समीप होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर, मान लो ये आपका सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जो है क्या कर रहे हैं? जो ग्रह के वेग हैं उसकी बात कर रहे हैं। सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह का वेग है वो अधिकतम होता है। कब? वो जब ग्रह का सूर्य के सबसे समीप होना पाया जाता है साथियों, तो उनका क्या होता है? वेग अधिकतम होता है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, क्या है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? क्या पूछ रहा है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? हाँ, ग्रहों की संख्या पूछा गया साथियों। तो सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। कितनी है? 8 है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? क्या पूछ रहा है? अंतरिक्ष में तारा मंडल कितने हैं मित्रों? तो जो तारा मंडल है, आपका तारा मंडल की संख्या अगर देखा जाए तो 89 है मित्रों। तारा मंडल, हाँ, कहाँ पे तारा मंडल की बात की जा रही है? अंतरिक्ष में की जा रही है। अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या पूछा जा रहा है मित्रों।
तो अंतरिक्ष में तारामंडल की जो संख्या है वो कुल कितनी है साथियों? अंतरिक्ष में तारामंडल की जो संख्या है वो 89 है। कितना है साथियों? 89 है मित्रों। कितनी है? 89 संख्या है तारामंडल की। कहां पे? अंतरिक्ष में। कहां पे? अंतरिक्ष में जो तारामंडलों की संख्या है वो कितना है मित्रों? अंतरिक्ष में तारामंडल की जो संख्या है वो 89 है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों, निक्स ओलंपिया कोलंपस क्या कह रहा है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत, कह रहा है एक पर्वत की बात कर रहा है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है मित्रों? हाँ, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पे, पृथ्वी पे, शुक्र पे, बुध पे। एक पर्वत की बात की जा रही है, उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया कोलंपस। क्या है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत की बात कर रहा है साथियों। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत वह कौन सा ग्रह है जिस पर यह पर्वत स्थित है साथियों? निक्स कोलंपिया और निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है वह हमारा मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ है मित्रों? वह आपका मंगल ग्रह पर स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है जो पार्थिव ग्रहों की संख्या है, कौन सी? पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछ रहा है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? कौन से ग्रह? पार्थिव ग्रह की बात कर रहा है। हाँ, पार्थिव ग्रह जो है हमारे वो 4 हैं। कौन से? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है मित्रों? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं उसी क्रम में। क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? हाँ, पार्थिव ग्रहों की संख्या की बात की जाए तो जो पार्थिव ग्रह है मित्रों, पार्थिव ग्रह जो है कितने हैं? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। लेकिन इन 4 जो पार्थिव ग्रह हैं उनमें से कह रहा ये जो 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, बुध, शुक्र, मंगल और शनि, क्या ये पार्थिव ग्रह हैं क्या? हाँ, ये पार्थिव ग्रह, इसमें से कह रहा पार्थिव ग्रह नहीं है। हाँ, ये पार्थिव ग्रह हैं। बुध भी पार्थिव ग्रह है, शुक्र भी है, मंगल भी है। लेकिन कह रहा कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह है नहीं कह रहा है, पार्थिव ग्रह नहीं है। क्या कह रहा? पूरा क्वेश्चन मित्रों बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? नहीं देखे पता लगा दिए, बुध शुक्र मंगल को देख के कुछ पहला क्वेश्चन बुध को देख करके हमने टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है साथियों। हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगला हमारा क्या है? शनि जो है यह पार्थिव ग्रह नहीं है। शनि ग्रह क्या है? पार्थिव ग्रह है? नहीं मित्रों, शनि ग्रह हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है साथियों। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? अच्छा, बाह्य ग्रह क्या होता है मित्रों? बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? हाँ, बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है मित्रों? बाह्य ग्रहों की संख्या जो है 4 है साथियों। कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है दोस्तों? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। और ठीक उसी प्रकार यदि बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह नाम दिया जा सकता है, बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रहों की संख्या की बात की जाए तो वो भी 4 हैं। कितने? 4 हैं मित्रों। कितने हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। बाह्य ग्रहों की संख्या पूछा, बाह्य नहीं है ये बाह्य है, मतलब कि बाहरी ग्रह की बात की जा रही साथियों। बाह्य ग्रह हाँ, या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या, मतलब बृहस्पति के जैसे आकार के ग्रहों की संख्या की बात की जाए, बृहस्पति सदृश कह लो या तो बाह्य ग्रहों की संख्या की बात कही जाए साथियों, तो उन संख्याओं को कितनी संख्या है? वो संख्या कुल मिलाकर के 4 है। कितनी है? 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है साथियों? तो 4 है। अगला क्वेश्चन है
बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। जो बृहस्पति के जैसा आकार रखता है या उसके सदृश है या बाह्य ग्रहों की संख्या में आता है, तो इन निम्न में से वह कौन सा ग्रह है जो बृहस्पति के फैमिली में कह लो नहीं आ रहा है या उसके सदृश नहीं है मित्रों, तो वह कौन सा है जो बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है? वह शनि है ना भैया, अरुण है, वरुण है, हाँ वह है आपका मंगल मित्रों। क्या है? मंगल ग्रह है, जो क्या है बाह्य ग्रहों में या बाह्य सदृश या आपके बृहस्पति सदृश ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। वह ग्रह आपका मंगल है मित्रों। कौन सा है? मंगल ग्रह है। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं मित्रों? कि वामावर्त मतलब उल्टा घूमते हैं। उल्टा घूमने का मतलब है सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जो हमारे ग्रह हैं, वो क्या करते हैं साथियों? पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन कौन ऐसे दो महानुभाव हैं, कौन ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर क्या है क्लॉकवाइज मतलब कि सही डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, बल्कि वामावर्त में लगाते हैं? किस में लगाते हैं? वामावर्त में लगाते हैं, मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरफ। कहा मित्रों? वामावर्त जो चक्कर लगाते हैं वो दो ग्रह कौन से हैं? वो कौन से दो महानुभाव हैं जो वामावर्त सूर्य का चक्कर किधर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। सभी ग्रहों को छोड़ करके वो सूर्य के वामावर्त चक्कर लगाते हैं। वो ग्रह कौन से हैं? वो महानुभाव हैं शुक्र और अरुण। कौन से हैं? शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर क्या करता है? वामावर्त लगाता है। कहाँ लगाता है? वामावर्त लगाता है। सूर्य का चक्कर उल्टा डायरेक्शन में कह लो, वो लगाने वाले जो ग्रह हैं, वामावर्त लगाने वाले जो चक्कर लगाते हैं, वह अरुण है और शुक्र है। कौन है मित्रों? सभी ग्रहों को छोड़ करके अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का वामावर्त चक्कर लगाते हैं। साथियों अगला है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अच्छा भैया, सौरमंडल को किसने उत्पन्न, कहां से, कैसे? सौरमंडल के जन्मदाता की बात कही जाए तो सौरमंडल के जो जन्मदाता हैं वो सूर्य को कहा जाता है या पृथ्वी को कहा जाता है या बृहस्पति को कहा जाता है या शनि को कहा जाता है मित्रों? तो सौरमंडल का जो जनक है, जन्मदाता कहा जाता है, वो आपके सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य जी को कहा जाता है। सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है साथियों? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। मित्रों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? हाँ, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा धूमकेतु है, उल्का है, लुब्धक है, अभिनव तारा है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है? समस्त द्रव्य कणों से, पदार्थों से मिलकर के, चलो बिग बैंग थ्योरी वो सब आगे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे। क्या है? अगला है, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड लिखा है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वह कौन सा तारा है? जो विस्फोटी तारा है मित्रों, वह आपका अभिनव तारा है। ब्रह्मांड में जो अभिनव तारा है वह हमारा विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा ब्रह्मांड में कौन कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, हाँ, कह रहे हैं वह कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया या जिन्होंने सबसे पहले खोजा कि जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? न्यूटन साहब, डाल्टन साहब, कॉपरनिकस या आइंस्टीन साहब? तो मित्रों किसने बताया था सबसे पहले कि सूर्य, पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। वो महान भाव थे कॉपरनिकस साहब थे। वो कॉपरनिकस साहब ने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के
पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सर्वप्रथम जो इस चीज को बताए थे वो महानुभाव थे आपके कॉपरनिकस साहब जी थे। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? हाँ, इसमें से ग्रह नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? वह ग्रह नहीं है, लेकिन प्राचीन भारतीय लोग क्या करते थे? उसे ग्रह माना करते थे। भारतीय लोग सबसे पहले, प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को ग्रह माना करते थे। ठीक है मित्रों, अगला है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है मित्रों। जो सूर्य है, सूर्य के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? जो सूर्य के संगठन में उसके तेज को, सूर्य के प्रकाश को बनाए रखने में जो कौन सी गैस का संगठन है जो इसको क्या करता है? बनाए रखता है मित्रों, वह है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। कौन से गैस सूर्य में पाई जाती है मित्रों? हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है मित्रों। कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से सूर्य के संगठन में सहायक गैसों की बात की जाए, सूर्य के संगठन में कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो उनके संगठन को बनाए रखती हैं? सूर्य में यदि हीलियम की मात्रा की बात की जाए, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों की सहायता से इनका संगठन मजबूत बना रहता है मित्रों। हाँ, उनके परसेंटेज के बारे में बोलने जा रहा था, वो अगला क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा साथियों। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य है मित्रों, इस सूर्य के मध्य भाग को, बीच वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? हाँ, समताप मंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है, वर्ण मंडल कहा जाता है, या स्थल मंडल कहा जाता है मित्रों। तो दो, जो सूर्य का मध्य का भाग है, बीच का भाग है मित्रों, इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। साथियों, जो सूर्य के मध्य का भाग है इसे क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य के भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, क्या है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अच्छा भैया, जो सूर्य के भीतर का, अंदर का भाग था उसको हमने कहा प्रकाश मंडल। क्या कहा? सूर्य के, जो सूर्य है उसके बीच का जो भाग है उसे प्रकाश मंडल कहा गया। तो ठीक उसी प्रकार कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि सूर्य के जो बाहरी भाग है, सूर्य के आकार का जो बाहरी भाग है उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या अधोमंडल कहा जाएगा, प्रकाश मंडल कहा जाएगा, या वर्ण मंडल कहा जाता है, या समताप मंडल कहा जाता है साथियों? तो जो सूर्य के ऊपर का भाग है, कौन सा भाग की बात की जा रही है? बीच की भाग की बात नहीं की जा रही। सूर्य के बीच वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, लेकिन सूर्य के ऊपर वाले जो भाग है, बाहरी सतह है, उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे कहा जाता है वर्ण मंडल। क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है वर्ण मंडल। क्या कहा जाएगा मित्रों? वर्ण मंडल कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के भीतरी भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य के बाहरी सतह को, बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्या कारण है साथियों? जो सूर्य है वो हम देखते हैं हमेशा पूरब में निकलता है, ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, या पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, या तो यह पूर्व में स्थित है, इनमें से सभी है। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। क्यों? सूर्य जो है हम देखते हैं कि हमेशा कहाँ निकलता है साथियों? सूर्य जो है हमेशा पूरब में निकलता है। तो जो इसका मेन कारण है वह क्या है कि पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती, क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसीलिए जो है सूर्य हमको पूरब में निकलता हुआ दिखाई पड़ता है साथियों। इसलिए हमको सूरज क्या होता है?
पूरब से निकलता हुआ प्रतीत होता है, या पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए हमको सूर्य सदैव पूरब में निकलता दिखाई देता है या निकलता है। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। 5000 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है इसे कंप्लीट करेंगे, और आप सबसे ये है कि सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने की, एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। 100% आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में आएंगे भी। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद मित्रों।